हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को नमस्ते। आज मैं कार्बन की यौगिकों की बारे में मैंने पढ़ाया था बच्चों। आज कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बच्चों दो विधियां हैं। नंबर एक बच्चों है यहाँ से साधारण या निरर्थक या रूढ़ नाम पद्धति बच्चों। यहाँ से दो और दूसरी पद्धति बच्चा यहाँ से IUPAC नाम पद्धति। IUPAC नाम पद्धति का पूरा नाम बच्चों होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है बच्चों। ये दो कार्बनिक यौगिकों के नाम रखने की दो पद्धतियां हैं। इसमें से मैं पहली पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं बच्चों से। नंबर एक साधारण नाम, ये मार्कर कम चलता है। साधारण नाम पद्धति या इसी को बच्चों रूढ़ नाम, साधारण नाम पद्धति या रूढ़ या इसे निरर्थक नाम पद्धति है। साधारण नाम पद्धति या निरर्थक नाम पद्धति या बच्चों इसी को रूढ़ नाम पद्धति भी कहते हैं बच्चों। इस नाम पद्धति में बच्चों कार्बनिक यौगिकों को उनके गुण स्रोत इनके गुण किससे मिलते हैं, उनके गुणों के आधार पर इनके नाम को रखा जाता है बच्चों। साधारण नाम पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को उनके गुण स्रोत या उस यौगिक का किस से गुण मिलता जुलता है या किससे प्राप्त किया गया है उसके आधार पर इनका कार्बनिक यौगिकों का नाम रखा जाता है। इस पद्धति को बच्चों हम साधारण नाम पद्धति या निरर्थक नाम पद्धति कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया गया होगा बच्चों। यहाँ से साधारण नाम पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को स्रोत या गुण या किसी अन्य कार्बनिक यौगिकों से या अन्य यौगिकों से मिलते जुलते गुण के आधार पर इनके नाम को रखा जाता है। स्रोत के आधार पर, जैसे बच्चों यहाँ से मेथेन को पहले, आज तो नाम हो गया बच्चों यहाँ से मेथेन, लेकिन पहले इसका नाम था बच्चों यहाँ से मार्स गैस था। मार्स गैस क्यों था बच्चों? दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों के सड़ने से यह गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया बच्चों, पहले मार्स गैस रखा गया था, जो कि साधारण या निरर्थक नाम पद्धति के अंतर्गत नाम है बच्चों यहाँ से। क्यों? अब देखो मेथेन को कहाँ से प्राप्त किया गया बच्चों यहाँ से? दलदली स्थानों से, MARSH। मार्स का मतलब होता है बच्चों यहाँ से दलदली स्थानों से पेड़ पौधों की पत्तियों के दलदली स्थानों में सड़ने से उत्पन्न होती है, इसलिए इस गैस का नाम बच्चों है मार्स गैस बच्चों। मेथेन का पहले नाम क्या था बच्चों? मार्स गैस। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने से दलदली स्थानों में पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने से यह गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इस गैस का नाम बच्चों मार्स गैस रखा गया। ये किसके अंतर्गत बच्चों है? साधारण नाम पद्धति या निरर्थक या रूढ़ नाम पद्धति के अंतर्गत इसका नाम है बच्चों यहाँ से। फिर जैसे बच्चों यहाँ से मार्स गैस रखा गया, अब देखो यहाँ पर स्रोत के आधार पर इसका नाम रखा गया, किससे? दलदली स्थानों से प्राप्त हुआ है, तो इसलिए इसका नाम बच्चों मार्स गैस रखा गया। मार्स का मतलब होता है दलदल, इसलिए इस गैस का नाम मार्स गैस रखा गया बच्चों। फिर मैं चलता हूँ बच्चों यहाँ से, देखिए जैसे CH3OH, इसका इस समय नाम बच्चों है मेथिल एल्कोहल। इसका नाम है बच्चों यहाँ से मेथिल एल्कोहल बच्चों। लेकिन पुराने ज़माने में सबसे पहले इसको लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया गया, और लकड़ी को शुद्ध हिंदी में कहते हैं बेटा वुड का मतलब होता है काष्ठ का मतलब होता है बच्चों काष्ठ का अर्थ होता है बच्चों यहाँ से लकड़ी।
उड, उड मतलब काष्ठ, काष्ठ में लकड़ी। सर्वप्रथम मेथिल एल्कोहल को लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम बच्चों कैसे रखा है। अब यहाँ देखो किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, किस स्रोत से, तो लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका नाम बच्चों क्या रखा गया, काष्ठ, काष्ठ स्प्रिट। लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त, काष्ठ मतलब बच्चों लकड़ी, स्प्रिट मतलब तेजाब नो बच्चों यहाँ से, तो काष्ठ स्प्रिट, क्योंकि इसे लकड़ी के सर्वप्रथम इसे लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया गया था। लकड़ी का अंग है, शुद्ध हिंदी होती बच्चों काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी, और काष्ठ से प्राप्त होने के कारण इसका नाम बच्चों किससे रख दिया गया, काष्ठ स्प्रिट रख दिया गया। फिर बच्चों मैं यहाँ से चलता हूँ, अगली बात पर लेकर चलता हूँ बच्चों यहाँ से, जैसे बच्चों HCOOH, इसका नाम है फार्मिक, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। लेकिन इससे सबसे पहले बच्चों यहाँ से, इससे सबसे पहले प्राप्त किया गया था एक लाल रंग की चींटी होती है जिसका नाम लैटिन में फार्मिका होता है। लैटिन नाम बच्चों यहाँ से उस चींटी का नाम होता है फार्मिका, FORMICA, फार्मिका। ये है बेटा रेड एंट, एक लाल रंग की चींटी होती है जिसका नाम फार्मिका होता है, और ये बेटा लैटिन नाम है, ये लैटिन नाम है चींटी। लाल रंग की चींटी को बेटा लैटिन नाम में बच्चों यहाँ से क्या कहता, फार्मिका, रेड एंड थी बेटा। इस लाल रंग की चींटी का भंजन आसवन करने से हमको फार्मिकम्ल सबसे पहले प्राप्त हुआ गया था, इसीलिए इसका नाम फार्मिकम्ल पड़ा बेटा है। यहाँ देखो किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, इसका नाम किससे मिलता जुलता है, इसके आधार पर नाम रखा जाता है, इसलिए इसको हम साधारण नाम पद्धति या निरर्थक नाम पद्धति कहते हैं बच्चों। यहाँ से आपकी उम्मीद करते हैं मेथिल समझ में आया होगा, काष्ठ स्प्रिट समझ में आया, लैटिन नाम में जानते हैं फार्मिका हो गया। ऐसे आपको बहुत से सारे स्रोत हैं जो उस यौगिक को किस स्रोत से, कैसे या किससे प्राप्त किया गया है उसके नाम से मिलते जुलते, या स्रोत के आधार पर, या मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी यौगिक से कैसा उसका संबंध है, इसके आधार पर निरर्थक नाम पद्धति के अंतर्गत यौगिकों का नाम रखा जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बारे में बच्चों चल रहा हूँ यहाँ से दूसरी वाली नाम पद्धति चल रहे हैं बच्चों, यहाँ से इससे एरिस कर रहे हैं बच्चों। यहाँ से प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिए। इसके बाद में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की ये दूसरी पद्धति कौन सी बच्चों यहाँ से है, ये है बच्चों IUPAC नाम पद्धति। IUPAC नामकरण पद्धति या नाम पद्धति, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। सर्वप्रथम पेरिस के एक शहर जिनेवा में, पेरिस के जिनेवा शहर में पूरे विश्व के रसायनज्ञों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। समझ बच्चों यहाँ से, सर्वप्रथम विश्व के सभी रसायनज्ञ मतलब रसायन विज्ञान के ज्ञाता लोगों का पेरिस के जिनेवा शहर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था 1892 ईस्वी में किया गया था। उसमें सब साइंटिस्टों की यानी रसायनज्ञों की सहमति के अनुसार एक नई पद्धति का विकास हुआ, जिससे हम IUPAC नाम पद्धति या जिनेवा नाम पद्धति रखा गया बच्चों। यहाँ से इस नाम पद्धति में उस कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र को देख करके नामकरण करने की विधि का वर्णन किया गया बच्चों। यहाँ से न समझ में है, एक बार फिर से समझ लो बच्चों। पेरिस के पूरे विश्व के सभी रसायन विज्ञान के ज्ञाता लोग पेरिस के जिनेवा शहर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी साइंटिस्ट लोग बैठकर एक सहमति पारित हुई कि एक नए जैसे वहाँ पर था बच्चों यहाँ से
कि उसके गुण ढूंढो, उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसके नाम ढूंढो। कोई यौगिक का खोज हुआ, खोज होने के बाद में अब कहाँ तक उसके पीछे भागेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे। तो रसायनज्ञों ने सोचा कि कार्बन के सबसे, इस संसार में कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं, इस संसार में कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो अगर किसी यौगिक का शोध होता है तो उसके नामकरण की समस्या आती है। तो नाम कैसे हो गया बच्चों, यहाँ से नाम कैसे रखा जाए, तब एक समस्या आई। तो पूरे रसायनज्ञों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। उस गोष्ठी में यह पारित किया गया कि कुछ नहीं, उस यौगिक के संरचना सूत्र को देख लो, एक ऐसी पद्धति का विकास किया जाए जिसमें उस यौगिक का संरचना सूत्र देख लो और उसके नाम को रख दो बच्चा से। क्योंकि वहाँ रूढ़ या निरर्थक नाम पद्धति में कहाँ तक गुण, स्रोत, किससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, किससे उसका संबंध है, उसको ढूंढेंगे तो कहाँ तक नाम किससे संबंधित ढूंढते रहेंगे। तब पेरिस के समीप जिनेवा शहर में एक नई गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें यौगिक के नाम को उसके संरचना सूत्र के आधार पर रखा जाता है, जिसे आईपीएससी नाम पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है बच्चों। यहाँ से इस आईपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बच्चों। यहाँ से होता है। इसमें सबसे पहले एक कार्बन की लंबी ब्रांच ढूंढी जाती है बच्चों। यहाँ से जैसे अगर एक कार्बन है बच्चों तो इसको कहेंगे मेथ, मेथ। अगर दो कार्बन है बच्चों तो कहेंगे एथ, दो कार्बन को एथ, दो कार्बन को एथ, ETH। तीन कार्बन है बच्चों C3 तो इसको कहा था प्रोप, PROP, प्रोप। चार कार्बन है, अगर कार्बन की सीधी ब्रांच 4 है तो उस मेन ब्रांच को कहा जाता है बच्चों यहाँ से ब्यूट। 5 कार्बन है बच्चों यहाँ से तो उसको कहेंगे बच्चों पेंट, PENT, पेंट। 6 कार्बन है बच्चों यहाँ से तो इसको हेक्स कहा जाएगा बच्चों, हेक्स, HEX, हेक्स। 7 कार्बन है बच्चों यहाँ से तो इसको कहेंगे, 7 को हेप्ट कहते हैं, हेप्ट, हेप्ट, यानी HEPT, हेप्ट हो गया बच्चों यहाँ से। अगर 8 कार्बन है बच्चों यहाँ से तो इसको कहेंगे ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। और 9 कार्बन है बच्चों यहाँ से, 9 कार्बन की सीधी ब्रांच पे आती है तो उससे कहते हैं नोन, NONE, नोन। फिर अगर बच्चों यहाँ 10 कार्बन है तो इसके बाद इसको कहते हैं डेक, DEC। अब अगर बच्चों यहाँ से कार्बन के अब बेटा अनडेक, डुआडेक, ट्रियोडेक, वैसे बहुत से होते चले आएंगे नाम, लेकिन हाई स्कूल स्तर तक बस 10 तक ही पूरा सिमट जाएगा, इसके ऊपर कोई जरूरत है आपको नहीं पड़ेगी बच्चों। तो एक कार्बन है बच्चों तो उससे हम क्या कहेंगे, मेथ, METH, मेथ। 2 कार्बन है तो इसको कहेंगे एथ। 3 कार्बन है बच्चों तो उसको प्रोप कहा जाता है। 4 कार्बन होंगे तो उससे बच्चों ब्यूट कहा जाएगा। 5 कार्बन होंगे तो उससे पेंट कहा जाएगा। 6 कार्बन होंगे तो हेक्स कहा जाएगा। 7 कार्बन होंगे बेटा यहाँ से तो उससे हेप्ट कहा जाएगा। 8 कार्बन है तो उससे ऑक्ट कहा जाएगा। 9 कार्बन होंगे तो उससे नोन कहा जाएगा। 10 कार्बन होंगे तो उसे डेक कहा जाएगा। अगर 11 हैं तो अनडेक, डुआडेक, मतलब ऐसे आगे होते चले जाएंगे बहुत से, लेकिन हाई स्कूल स्तर तक बस इतना ही। हाई स्कूल का भी इंटर लेवल तक ही 10 कार्बन के ऊपर कोई ज़्यादा कोई पूछता नहीं है बच्चों से। इसके बाद में इस पद्धति के अंतर्गत एक विकास हुआ। अगर कार्बन के बीच में बच्चों यहाँ से कार्बन के बीच में एकल बंध है तो अनुलग्न, यहाँ लिखते अनुलग्न। यहाँ अनुलग्न क्या होता है बच्चों, अनु मतलब अंत में, लग्न मतलब जुड़ना। अनुलग्न, अनु मतलब अंत में, लग्न मतलब जुड़ना। चलो यहाँ से मैं लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ से कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो यहाँ पर अनुलग्न, अनु मतलब अंत में, लग्न मतलब जुड़ना, अनुलग्न। क्या होगा बच्चों, एन। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर लग जाएगा बच्चों अंत में एन लग जाएगा। बस इन्हीं के साथ में ऐसे जोड़ते चले आएंगे बच्चों। अगर कार्बन के बीच में तिबल है, बंड है, तो इसे कहते हैं बच्चों आइन, वाई यानी आइन होता है बेटा। यहाँ से कार्बन के बीच एकल बंध होने पर एन, कार्बन के बीच में डबल बंध होने पर इन,
कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबल बंध होने पर आयन जोड़ जाता है। बच्चों अब जैसे मैंने एल्केन आपको पढ़ाया है, एल्केन पढ़ाया है, एल्केन ALKANE, एल्केन्स, एल्केन्स। बच्चों इसका आप लोगों को बताया बेटा कॉमन फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2। आज बहुत बढ़िया है, दोनों चीज़ें सामने हैं बच्चों यहाँ से। तो इसमें अगर मैं एल्केन का IPSC नाम करता हूँ बच्चों, तो जैसे एक कार्बन के लेंगे तो CH4, अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर इसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है बच्चों। इसमें H और H, यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चों कार्बन, देखो सारे बंद एकल हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच की शर्त है। लेकिन एक कार्बन होने पर इसे क्या कहेंगे बच्चों, मेथ। एक कार्बन होने पर मेथ। और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ बंद नहीं है, क्या जोड़ देंगे, सारे बंद किससे जुड़े हैं बेटा, एन, हो गया मेथेन। दो कार्बन के लेते हैं बच्चों तो C2, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। इसका नाम कैसे रखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको हम कार्बन की संख्या कितनी बच्चों, 2 है। अब कार्बन की संयुक्ता कितनी होती, 4। संयुक्ता के आधार पर इसको हम भरेंगे बच्चों, 6 है, 3 इस कार्बन के पास साइड ऑन होंगे और 3 साइड वाले कार्बन के बीच में। यहाँ हमको देखने से मिल रहा है कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। अब बच्चों 2 कार्बन को मैं क्या कहता हूँ, एथ हो गया बच्चों, ETH, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो क्या जोड़ देंगे बच्चों, एन, तो क्या हो जाएगा मुन्ना से एथेन। अगर इसी प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच का 3 कार्बन की ब्रांच है तो C3, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया बच्चों कार्बन। बच्चों यहाँ से इसकी सबसे पहले इसमें महत्व सबसे ज़्यादा होता है तो उसका स्ट्रक्चर। इस IPSC नाम पद्धति के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती हैं तो उसका स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर बनाना आता है तो IPSC नाम रखना बहुत आसान होगा बच्चों। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, कितने हाइड्रोजन मेरे पास बच्चों, 6। किनारे पे पहले अगल बगल लगा लेते हैं सारे हाइड्रोजन को, 3 3 6 8, C3H8 हैं, तो ये हो गया बच्चों यहाँ से H। कितने कार्बन बच्चों हैं, 3, तो 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप कहेंगे। 3 कार्बन को बच्चों क्या कहेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध है बच्चों, यहाँ से एकल बंध, तो इससे क्या नाम होगा, प्रोप। और क्या जोड़ेंगे बेटा यहाँ से एन, क्योंकि सभी कार्बन के बीच में बच्चों यहाँ से एकल बंध है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद में आप लोग आगे आइए बच्चों, यहाँ से 3 के हो गए, स्क्रीनशॉट आप बच्चों यहाँ से ले सकते हैं। फिर इससे मैं इरिस कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से इरिस कर रहा हूँ। चलिए ये हो गया एल्केन वाले में, 3 कार्बन की हो गई बच्चों यहाँ से ब्रांच। अब एल्केन में मैं दूसरा चल रहा हूँ बच्चों, यहाँ से एल्केन्स में 4 कार्बन ले लेते हैं तो C4, 4 दूनी 8 और 2 10। देखो इसका नाम कैसे, पहले सीधी ब्रांच बना लो, किसकी बच्चों यहाँ से, ब्रांच कर लीजिए बेटा। यहाँ से कितनी ब्रांच हो जाएगी, 4 कार्बन, H, यहाँ से H, 3 3 6 4 10। कार्बन कार्बन की बच्चों कितनी ब्रांच है बच्चों, कार्बन कार्बन एक ब्रांच में कितने कार्बन है, 4 हैं। 4 को हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्यूट हो गया बच्चों यहाँ से ब्यूट। क्या जोड़ेंगे, एकल बंध एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर हम इसको 2 और लिख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार भी लिख सकते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, एक ब्रांच भी तोड़ देते हैं। चलिए मैं यहाँ से 3 हाइड्रोजन यहाँ लिख लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ लिख देता हूँ। इसमें बहुत ही अपवाद भी बच्चों हैं, बहुत अपवाद हैं, लेकिन अभी एक बैक नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। देखो उतने ही हाइड्रोजन इसमें हैं जितने हाइड्रोजन इसमें, जितने कार्बन इसमें इतने कार्बन इसमें। तब बच्चों अब इसमें हम नाम रखते हैं तो 1 2 3 कार्बन की एक सीधी ब्रांच चुन लिया जाता है। फिर देखा था कितने नंबर पर हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 10 सही है बच्चों। कार्बन की ब्रांच में, सीधी ब्रांच में, क्योंकि कोई ब्रांच सीधे चल करके फिर पुनः तोड़ के वापस नहीं आता, सीधी ब्रांच में 3 है। अब जो बगल में छूट जाता है उससे पार्श्व श्रृंखला में ले आता है, उसका हम नामकरण सबसे पहले मेन एल्क वाले समूह से उसका नाम पहले लिखेंगे और उसके नाम से पहले
उस अंक या उस पोजीशन वाले अंक को लिख दिया जाता है बच्चों यहाँ से 2 मेथिल। अभी देखते हैं बच्चों यहाँ एल्किल समूह है, फिर मेथ एथ प्रोप और क्या हो जी एन प्रोपेन हो जाएगा। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं पर डे में आपको साइंस की वीडियो है, मैथ का वीडियो दोनों डालता रहता हूं और डालता रहूँगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।